क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका जीपीएस आपको किसी भूत बंगलों में भेज दे तो क्या होगा? राहुल के साथ वही हुआ। एक आखिरी ऑर्डर, एक पुराना संदूक और एक राज जो 10 साल से दफन था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये डिलीवरी आपकी नींद उड़ा देगी। रात का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पानी में चमक रही थी। राहुल अपनी स्कूटी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राहुल एक हार्ड वर्किंग डिलीवरी बॉय था। पूरा दिन काम करने के बाद वो बस एक आखिरी ऑर्डर डिलीवर करके घर जाना चाहता था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन जिम्मेदारी उससे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने फोन पर डिलीवरी ऐप चेक की। एड्रेस था गली नंबर 13, हाउस नंबर 646। राहुल ने हल्की सी सांस भरी और बोला, बस ये लास्ट डिलीवरी, फिर सीधा घर। कुछ देर बाद वो एक पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने रुक गया। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं। दीवारें पुरानी और अंधेरी थीं, जैसे सालों से किसी ने वहां कदम ही न रखा हो। राहुल ने फोन की स्क्रीन देखी। जीपीएस पर लिखा था, यू हैव अराइव्ड। राहुल थोड़ा हैरान हुआ, यहां तो कोई रहता भी नहीं। तभी राहुल की नजर बिल्डिंग के ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी। अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और पार्सल हाथ में लेकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। राहुल ने डरे हुए अंदाज में आवाज लगाई, हेलो, कोई है? आपका पार्सल। कमरे के अंधेरे कोने में एक बुढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी कांपती हुई आवाज आई, बेटा, पार्सल अंदर रख दो, और वहां जो पुराना संदूक है उसमें से मेरी दवाई निकाल दो। राहुल ने धीरे से संदूक खोला, पर उसमें दवाई नहीं थी। उसके अंदर एक पुरानी अखबार की कटिंग पड़ी थी। राहुल ने उससे उठाया और पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। हेडलाइन थी, 10 साल पहले इसी घर में एक औरत की रहस्यमयी मौत। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर तुरंत पीछे मुड़ा, पर अब वहां कोई नहीं था। न वो बुरी औरत, न उसकी आवाज। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, वही पार्सल जो राहुल डिलीवर करने आया था। अचानक पार्सल अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक छोटी सी दवाई की बोतल बाहर गिर गई। राहुल समझ गया, ये वही दवाई थी जिसका इंतजार शायद वो औरत 10 साल से कर रही थी। डर के मारे राहुल सीढ़ियां उतरता हुआ तेजी से बाहर भागा। उसने स्कूटी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी भटकती हुई रूह को सदियों का सुकून दे सकती है। अगर राहुल और उस मां की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल दहला देने वाली मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली मिस्टीरियस कहानी में।